हाय माय नेम इज़ इरफान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये मेरी जो पुरानी पिछली वीडियो थी स्टडी इन फिनलैंड, उसके हवाले से एक फॉलो अप वीडियो है। तो इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें तो वन बाय वन करके मैं सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं और सारा जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वो थी टेम्परे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और कोर्स था मास्टर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन स्मार्ट ग्रिड। तो आज मैं एक्सप्लोर कर रहा था अपना जीमेल और मैंने जब पिछली वीडियो बनाई तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरी बैक इन 2017 में जब मैंने अप्लाई किया था और जब मुझे एडमिशन और स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी। तो मैं यहाँ अटैच करता हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग बाहर जाना चाहते हैं या ख्वाहिशमंद हैं, उम्मीदवार हैं, जो भी कह लें, मैंने ऑब्जर्व किया है कि ना लोग आइल्ट्स से बहुत भागते हैं कि पता नहीं शायद उनसे क्लियर नहीं होगा या उनका बैंड जो रिक्वायर्ड है वो नहीं आएगा। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात होती है या जो मिलते रहते हैं, बातचीत चलती रहती है, उसमें मुझे ये ऑब्जर्व हुआ है कि लोग आइल्ट्स करने से घबराते हैं। तो सबसे पहले तो ये स्टेप नंबर 1 है, एज सून एज पॉसिबल पहली फुर्सत में इसको क्लियर करके ख़त्म करें, क्योंकि स्टेप 1 स्टार्ट ही आपका आइल्ट्स से होना है, उसके बाद स्टेप 2 आएगा, फिर स्टेप 3 एंड सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला स्टेप आपका आइल्ट्स है। ठीक है, आपको याद हो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आइल्ट्स 6 चाहिए, वो 6 वाली बात थी 2017 की। अभी जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें 6.5 चाहिए विद नो बैंड लेस देन 5.5। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक तो आपका आइल्ट्स हो गया, दूसरा आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने मिनिमम 180 क्रेडिट आवर्स, ECT बोलते हैं इसको, वो आपने अपनी डिग्री में किए हों। जो भी आपकी बैचलर की डिग्री है, आप उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसको जब आप टोटल करेंगे तो एट द एंड नॉर्मली वेबसाइट पे किसी की दी होती है हमारे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी से, किसी की नहीं दी होती, किसी का खुद कैलकुलेट करना पड़ता। फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर था तो वहाँ पे कुछ ऐसे मेंशन नहीं था, तो मैंने खुद से कैलकुलेट किया था कि मेरे जो टोटल ECTs हैं वो कितने बनते हैं। कैलकुलेट करने की वजह ये थी कि रिजेक्शन लग के ना आ जाए कि जी आपके ECTs कम है। तो मैंने मेक श्योर किया था कि सारी जो चीज़ें हैं वो मैं पहले अपने एंड से प्रूफ रीड कर लूँ, प्रूफ चेक कर लूँ, उसके बाद मैं सेंड करूँ, ताकि मेक श्योर करना चाहिए कि आप एक जो तीर चला रहे हैं ना वो बिल्कुल निशाने पे जाके लगे, अपना बेस्ट देना चाहिए, बस ये कहने का मकसद है मेरा। ठीक है जी, उसके बाद आ जाती है रिक्वायरमेंट आपकी आइल्ट्स की, जो कि 6.5 है। नेक्स्ट चीज़ है जी आपकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए आपकी जो बैचलर डिग्री है वो आपने अटेस्ट करवानी है HEC से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, और जितनी भी फॉर एग्जांपल आपका जो मेट्रिकुलेशन है वो आपने रिस्पेक्टेड बोर्ड से अटेस्ट करवानी है। आपकी जो कॉलेज की डिग्री है वो आपने उसके रिस्पेक्टेड बोर्ड से जो है वो अटेस्ट करवानी है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी ट्रांसक्रिप्ट। आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट HEC से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट होगी। इन केस आपकी जो डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट वो इंग्लिश में नहीं है तो आपको उसकी इंग्लिश कॉपी जो है वो यूनिवर्सिटी से कह के निकलवानी पड़ेगी। हमारी कंट्री में क्या होता है कि मोस्टली ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एजुकेशन बेस्ड, ये सारे ऑलरेडी इंग्लिश में होते हैं, तो आपको इसकी जो ट्रांसलेशन है वो नहीं करवानी पड़ती। लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, नॉट ओनली टू गेट द एडमिशन बट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड टू बी सिलेक्टेड फॉर अ स्कॉलरशिप। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि अगर किसी को मेरा मोटिवेशन लेटर चाहिए हो तो मैं दे सकता हूँ, आई स्टिल से मैं दे सकता हूँ, लेकिन देने का मकसद ये नहीं होगा मेरा कि उसको बिल्कुल कॉपी करके छापा लगा के नाम चेंज करके पेल दिया जाए, नहीं, नुकसान होगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। मकसद ये है कि थोड़ा आइडिया मिल जाता है आपको कि आपने किस तरीके से, स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए आपके मोटिवेशन लेटर में, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो
कि पढ़ने वाला इंसान जो है वो बोर हो जाए, थोड़ा ना कैचिंग होना चाहिए, थोड़ा कैची होना चाहिए कि मैं एक स्टोरी पढ़ रहा हूँ और मैं मुझे इंटरेस्ट पैदा हो रहा है उसमें। अब जैसे जो मेरा मोटिवेशन लेटर है, जहाँ जहाँ मैंने यूज़ किया उसको, मैंने जो स्टार्ट किया था वो इस तरह किया था। उर्दू में बताता हूँ कि मैं बचपन में अपने जो खिलौने हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो रिमोट कंट्रोल्स हैं, जो जो भी सारी चीज़ें हैं, उसको मैं खोलता होता था। तो जब मैं उसको खोलता होता था तो उसके अंदर जो चीज़ें मुझे नज़र आती थी, तो उसने मेरे एक जहन में एक क्यूरियोसिटी पैदा की कि ये जो मोटर है, ये जो बल्ब है, ये सारा जो लाइक ऑटोमोटिव सिस्टम है, ये किस तरह चल रहा। तो वो जो चाइल्डहुड से एक मेमोरी, एक याद, एक पैशन था खिलौने खेलने के बाद खोलने का, उसने बिल्डअप किया कि ये इंटरेस्ट है मेरे में कि मैं इस फ्यूचर में जो है वो इसको स्टडी करूँगा डीपली। तो समथिंग इस तरह करके एक स्टोरी बिल्डअप की थी मैंने स्टार्टिंग में, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ मैं कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहा हूँ। तो फिर जो है वो नीचे सारी डिटेल आप उसको फर्दर बता सकते हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपका कोरिलेशन, जो डिग्री आपने पहले की है और जो डिग्री आप अप्लाई कर रहे हैं उसके दरमियान में कोरिलेशन जितना स्ट्रांग हो उतना बेहतर है। उसके बाद यहाँ पे सीवी मांगी हुई है, तो सीवी मैं कहूँगा कि आप जब भी यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं तो यूरोपास सीवी का फॉर्मेट फॉलो करें, जो कि टैबुलर फॉर्म होता है। वो आप यूरोपास की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे ना रिज्यूमे बिल्डर है किस्म का ना वो मिल जाएगा। आप अपनी सिंपली डिटेल्स ऐड करें और दैट्स इट। कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड एट द एंड लिखा हुआ है चेक इफ देयर एनी प्रोग्राम स्पेसिफिक इनक्लोजर। अच्छा, ये एक एडिशनल पॉइंट है कि आपके प्रोग्राम स्पेसिफिक कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर मांगा हुआ है तो वो आपको चेक करना पड़ेगा दैट पर्टिकुलर जो टैब होगा आपके प्रोग्राम का उसमें जाके। अच्छा, ये जो सारी मैंने डिटेल्स बताई है ना, ये है टेम्परे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है इस यूनिवर्सिटी के प्रोसेस के साथ, तो मुझे थोड़ा चीज़ें याद भी हैं और एक मेमोरी है मेरी ना एक। तो बाकी जो चीज़ें अपडेट हुई हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आईएलटीएस की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई हुई है 6 से 6.5। लेकिन जितनी भी ओवरऑल प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटीज़ है ना फिनलैंड की या इन जनरल यूरोप में मैं बात कर लेता हूँ, यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। रिकमेंडेशन लेटर मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हूँ मैं यहाँ पे कि इन्होंने नहीं मांगा हुआ, तो लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने रिकमेंडेशन लेटर भी दिया था। करना ये होता है आपने कि जो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने एक एनवेलप में जो है वो डाल के उसको सील करके, जो एड्रेस है यूनिवर्सिटी का, आपने उसको वहाँ भेज देने होते हैं। तो फिर उसको वो खोलते हैं और एक एक करके डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करके एनालाइज करके पढ़ के फिर डिसीजन लेते हैं। इनका ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं था कि आप अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। तो इनके केस में जो है वो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने हैं यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे। एवेल्युएशन टाइम होता है मेरे केस में, मुझे अगर मैं याद करने की कोशिश करूँ ना तो मेरा ख्याल है 1 महीना से 1.5 महीना जो है ना इन जनरल एवेल्युएशन टाइम था उसका, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था शायद सितंबर में। तो फिर सितंबर से लेकर दिसंबर के दरमियान जब जो आना था रिज़ल्ट, उसमें मैंने अर्ली अप्लाई कर दिया था और मैं उस वक्त ग्रेजुएट नहीं हुआ था जब मैंने अप्लाई किया था। आई वॉज इन माई 7th सेमेस्टर। तो ये भी एक पॉइंट में यहाँ पे कोट करूँगा कि अगर तो आप जो है वो चाहते हैं कि आपने हायर एजुकेशन हासिल करनी है अब्रॉड से, तो बाय द टाइम आप मैक्सिमम अपने 7th सेमेस्टर में जब हों तो आपका एक माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपने कौन सी कंट्री में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से प्रोग्राम में जाना है। चलिए, यूनिवर्सिटी वाली बात मैं कह लेता हूँ कि इंसान जो है ना अपनी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में सीवी भेजता है, एप्लीकेशन भेजता है कि जहाँ पे किस्मत में हुआ उसका हो जाएगा। तो लेकिन आपका कंट्री और आपका जो प्रोग्राम, चॉइस ऑफ प्रोग्राम है, वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हाँ जी आपने इस प्रोग्राम में जाना है। तो फिर आप उसके हिसाब से रिकमेंडेशन लेटर अगर मांगा हुआ तो वो लिखें। अच्छा, लिखें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अपने पाकिस्तान की बात करूँगा मैं। पाकिस्तान में अपनी यूनिवर्सिटी, जो मेरी यूनिवर्सिटी लाहौर थी, वहाँ पे मेरे 2 प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लिए थे। दोनों ने मुझे खुद से लिख के नहीं दिया था। दोनों ने कहा था कि आप खुद से लिख के लाओ, हम उसको पढ़ के स्टैम्प कर देंगे। अब मुझे नहीं पता ये प्रोसेस जो है वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन मुझे मजबूरन यही करना पड़ा था कि दोनों जो प्रोफेसर थे उन्होंने हामी नहीं भरी थी कि हम लिख के देंगे खुद से अपने पास से। मुझे खुद से लिख के
जो है वो, खैर मैंने मैक्सिमम कोशिश की थी कि मैं रेलेवेंट चीज़ें लिखूं, फिर प्रूफ रीड करवा के उनसे मैंने स्टैम्प करवाए थे अपने जो रिकमेंडेशन लेटर है वो। मोटिवेशन लेटर मैंने खुद लिखा था और सारे डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवा के मैंने भिजवा दिए थे टेम्परे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसके एड्रेस पे। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो आपकी फ़ोटो कापीज़ आपने भिजवानी होती है, डेफिनेटली आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भिजवाते। बेवकूफ़ी कहूँगा मैं अगर आप ओरिजिनल भिजवा दें। और मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इटली भिजवा दिए थे। अब डेफिनेटली मैं नाम तो नहीं लूँगा उस बंदे का, लेकिन मेरा वो एक्स कोलीग भी रह चुका है पाकिस्तान में, माइंड ब्रिज में कंपनी में। तो खैर उस शहजादे ने जो है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यूईटी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भिजवा दी थी इटली की यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे। फिर उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने जो है वहाँ जाके रिसीव किया और उसको मैंने इनवेलप के थ्रू, लाइक कुरियर के थ्रू मैंने वापस पाकिस्तान भिजवाया। तो ऐसा नहीं करना, आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो फोटो कापी है वो कर लेनी है, ट्रांसक्रिप्ट की भी और डिग्री की भी, लेकिन उसको जो आप स्टैंप लगवाएंगे HEC से वो फोटो कॉपीड नहीं होनी चाहिए। वो आपकी स्टैंप जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। उसमें जो कलर्ड स्टैंप होती है, जहाँ तक मुझे याद है, एक स्टैंप होती है और एक स्टिकर होता है, वो फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए, वो आपका ओरिजिनल ही होना चाहिए। वन मोर थिंग कि जो टेम्परे यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी है, इसमें मास्टर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो, ये इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, MSc टेक, मास्टर ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजी। आगे ब्रैकेट में स्मार्ट ग्रिड है, टेलीकम्युनिकेशन है, पावर और जितने भी लाइक प्रोग्राम्स हैं। तो इसको ये एज आ MSc इंजीनियरिंग नहीं बोलते, ये इसको MSc टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो अब डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादा फोकस होती हैं जी कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आपने टेक्नोलॉजी की हुई है, आपका लेवल ये है, आपका लेवल ये है। तो यूरोप में ये सारी चीज़ें जो है वो उनका एक एजुकेशन सिस्टम है जिसके हिसाब से वो उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बट दैट डजेंट मीन कि जो एजुकेशन का लेवल है वो कम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो या आप जो है वो लिंक देख सकते हैं, दोबारा मैं दे दूंगा टेम्परे यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी का। और आई विश यू गुड लक इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, आई एम अवेलेबल। सो टिल देन टेक केयर। हम मिलेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।